ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कथा सागर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती प्रतिभा कटियार से उनकी कहानी कबीर। श्रीमती प्रतिभा कटियार मूलतः पत्रकार हैं, लेकिन वे एक बहुत अच्छी कवित्री और कथाकार भी हैं। वे इस समय एक एनजीओ में बच्चों की शिक्षा पर काम कर रही हैं। वे बच्चों के मनोविज्ञान को भली भांति समझती हैं। इस कहानी में कबीर और उसके दोस्त राहुल के माध्यम से बच्चों के मन की भीतरी तह तक वे पहुंचती हैं और अपनी ऑडियंस के सामने बच्चों के मन को खोलकर रख देती हैं। लेकिन ये कहानी केवल बाल मन की कहानी भर नहीं है, ये स्त्रियों की भी कहानी है। ये कामकाजी महिला के बारे में है, ये घरेलू महिला के बारे में है। वे दोनों को आमने सामने खड़ा कर देती हैं और उनके सुख दुख को भी। दरअसल हर वो चीज जिसे आप दूर से देखते हैं आपको अधिक चमकीली लगती है, लेकिन जब आप निकट जाते हैं तो आपको एहसास होता है जो आपके पास है वो ही अनमोल है। आइए सुनते हैं प्रतिभा कटियार से उनकी कहानी कबीर। कबीर देर तक खिड़की में लटके हुए आसमान देखते देखते ऊब गया तो कमरे में आकर लेट गया। अभी मम्मा के ऑफिस से आने में काफी देर थी। वो लगातार घड़ी की ओर देख रहा था। उसका मन उदास होने लगा था। टीवी पर कार्टून देख देखकर वो बोर हो चुका था। चिप्स चॉकलेट के रैपर कमरे में बिखरे हुए थे। फिर बोर होकर वो खिड़की से आसमान देखने लगा। उसने मम्मा को खिड़की के पास बैठकर देर तक आसमान देखते हुए देखा है। एक बार उसके पूछने पर कि वो आसमान में क्या देखती रहती हैं, मम्मा ने कहा था कि खिड़की से दिखने वाले बादल मन के उदास बादलों को भगा देते हैं, मन खुश हो जाता है। उसका पूछने का मन तो किया कि फिर भी आप खुश क्यों नहीं लगती, लेकिन उसने पूछा नहीं। अब उसने भी मम्मा के ना होने पर जब वो बोर होने लगे खिड़की के पास बैठकर आसमान देखना शुरू कर दिया है। हालांकि उसे इसमें बहुत मजा नहीं आता है, लेकिन इस देखने के क्रम में उसकी दोस्ती कबूतरों, गिलहरियों, चींटियों और उन दो छिपकलियों से हो गई है जो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। लेकिन आज उसका मन किसी में नहीं लगा। उसका मन बहुत जोर से रोने का किया। फिर उसने देखा घर में तो कोई है ही नहीं, तो वो रो क्यों नहीं रहा है? वो रो तो सकता है। फिर उसने रोने की कोशिश की, तरह तरह से मुंह बनाए, आवाजें निकाली, आवाज को ऊपर नीचे करके सुर को तेज किया, लेकिन रोने के तमाम प्रयास व्यर्थ गए। उसे लगा उससे तो रोया ही नहीं जा रहा। फिर उसे अपने ऊपर दया आने लगी कि उससे तो रोया भी नहीं जा रहा है। जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक उसके आंसू छलक पड़े। कबीर को थोड़ा आनंद हुआ। उसे लगा चलो रो तो लिया। फिर वो भीगी आंखों के साथ मम्मा की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया और देर तक खुद को देखता रहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मा देखती हैं। फिर वो बोर हो गया। अपनी ही शक्ल कितनी देर देखे कोई। उसने सोचा मम्मा क्या देखती रहती है ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर। उसने मम्मा को खुश नहीं देखा यहाँ बैठकर, वो उदास दिखती है। क्या वो अपनी उदासी देखती है कि मैं कितनी उदास होते हुए कैसी लगती हूँ? उसे असल में ठीक ठीक तो उदास होने का मतलब भी समझ में नहीं आता, क्योंकि कई बार जब मम्मा खूब हंसती हैं, पार्टी करती हैं, उसे घुमाने ले जाती हैं, तब भी वो उसे उदास ही लगती हैं। या मम्मा ऐसी ही है। कभी कभी उसे मम्मा से बोरियत होने लगती है। फिर वो कोई किताब पढ़ने के बहाने मम्मा से दूर चला जाता है। मम्मा सोचती है कि बच्चा पढ़ रहा है और वो किसी को फोन मिलाकर धीरे धीरे बात करने लगती है। वो बीच बीच में रोने भी लगती है। कबीर को समझ में नहीं आता कि उसकी मम्मा सबकी मम्मा जैसी खुश क्यों नहीं रहती। हालांकि वह सबकी मम्मा के बारे में जब सोचता है तो तुरंत दोस्तों की धमाधम होने वाली पिटाई करने वाली आंटियां भी उसे नजर आने लगती हैं। एक बार राहुल की मम्मा ने क्या मारा था उसे, वो भी हम सब दोस्तों के सामने। पेरेंट टीचर मीटिंग में शुभम की मम्मा ने जो चमाट लगाया था, सिहर गया कबीर ये सोचकर। उसने सोचा मेरी ही मम्मा ठीक है, उदास रहती हैं लेकिन मारती नहीं है, हर डांटती भी कम ही है। पापा आते हैं तो मम्मा और ज्यादा उदास हो जाती हैं, लेकिन उस उदासी में वो कुछ बोलने भी लगती हैं। वो लड़ती हैं पापा से। कबीर को उनकी लड़ाई के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, लेकिन उसे चुप चुप और गुमसुम रहने वाली मम्मा से लड़ने वाली मम्मा ज्यादा अच्छी लगती है। कभी कभी जब पापा को आने में ज्यादा दिन हो जाते हैं तो कबीर को लगता है कि अब पापा को आ जाना चाहिए, मम्मा उनसे लड़ेंगी तो कितना अच्छा होगा। मम्मा पापा की लड़ाई का एक फायदा कबीर को यह होता है कि उसे दोनों से भरपूर प्यार मिलता है, खूब सारे गिफ्ट मिलते हैं, जैसे दोनों में कोई कंपटीशन हो बेटे को ज्यादा प्यार करने का। फिर वो सोचता है कि मम्मा को किसी कंपटीशन में जाने की क्या जरूरत है।
उसका मन करता है कि वो मम्मा पापा के बीच सब ठीक कर दे। वह पापा से पूछना चाहता है कि वो उनके साथ क्यों नहीं रहते, क्यों मम्मा कहती है कि वो छोड़ के चले गए। फिर सहम जाता है सोचकर कि पापा डांटेंगे। वैसे पापा प्यार तो बहुत करते हैं कबीर को, लेकिन उसे उनसे डर लगता है। मम्मा से उसे डर नहीं लगता। सब लोग उसे छोटा समझते हैं और कुछ नहीं बताते, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि अब वो बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। कबीर फ्रिज के बराबर खड़ा होकर अपनी लंबाई नापता। जब मैं फ्रिज से ऊंचा हो जाऊंगा तब सब ठीक कर दूंगा, मम्मा और पापा की फाइट भी खत्म कर दूंगा। कबीर खुद से ऐसा कहता, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव आते। फोन की घंटी बजी तो कबीर उछल पड़ा। राहुल का फोन था। उसका मन नहीं किया राहुल का फोन उठाने का। उसे लगा था मम्मा का फोन होगा। उसे अचानक जोर से मम्मा की याद आई, बहुत जोर से। उसके आंसू छल छल छलकने लगे। उसका मन किया कि अभी फोन मिला दे मम्मा को, लेकिन वो सुबह से 5 बार फोन मिला चुका है, इसलिए अब उसे थोड़ी हिचक हो रही थी। हालांकि मम्मा कहती है कि कभी भी फोन कर लिया करे जब मन करे। कबीर ने गाल पर लुढ़के आंसू पोंछे और मम्मा को फोन मिला दिया। मम्मा ने फोन नहीं उठाया। उसने 2 बार 3 बार फोन मिलाया, मम्मा ने फोन नहीं उठाया। अब कबीर को गुस्सा आने लगा। बुरी है मम्मा, बहुत बुरी है। उसे घर में बंद करके जाती है, फोन भी नहीं उठाती। उसके आंसू बहने बंद हो गए। उसके भीतर से गुस्से में आवाज आई, अच्छा हुआ पापा ने आपको छोड़ दिया, गंदी हो आप। फिर वो जाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। फिर लौट आया। फिर उसने राहुल को फोन मिला दिया। राहुल ने बताया कि उसने मैगी खाई है, तो कबीर का मन भी होने लगा मैगी खाने का। लेकिन उसे तो मम्मा के आने का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो गैस तक पहुंच भी नहीं पाता, और मम्मा ने उसे मना भी किया है गैस जलाने को। हालांकि वो जूस, चिप्स, केक, आइसक्रीम खूब सारा रख के जाती हैं। उसने राहुल की मैगी के काउंटर में आइसक्रीम का शस्त्र निकाला और राहुल को बोला, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम खाने। अब मुंह में पानी आने की बारी राहुल की थी। यार तेरी मम्मी कितनी अच्छी है ना, तेरे तो कितने मजे हैं। मेरी मम्मा तो रोज वही दाल चावल करेला भिंडी बनाती रहती है। राहुल को कबीर के स्कूल में आने वाले टिफिन याद आने लगे। कबीर के टिफिन में हमेशा नई नई स्वादिष्ट चीजें होती थी। स्नैक्स का टिफिन अलग होता था, फ्रूट्स का अलग, और उसके टिफिन में वही पराठा सब्जी। एक रोज राहुल ने अपनी मम्मा से कहा, आप तो जॉब पर भी नहीं जाती हो, फिर भी पराठा सब्जी बनाती हो टिफिन के लिए। कबीर की मम्मा कितने अच्छे टिफिन देती है। तड़ाक पड़ा था उसके गाल पर लहराता हुआ थप्पड़। तो कबीर की मम्मी को कबीर के बाप के नखरे नहीं उठाने पड़ते। उसको काम ही क्या है एक बच्चे को पालने के सिवा? सब छोड़कर बैठी है महारानी। हमसे पूछो, सारा दिन खटते रहते हैं। तेरी दादी के नखरे, बाप के नखरे, और ऊपर से तेरा छोटा भाई है जो दिन भर रे रे करता रहता है। राहुल को और तो कुछ समझ में नहीं आया सिवाय इसके कि उसे पराठा सब्जी से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। उसे कबीर से जलन भी हुई। कबीर की ऐश है। उसने यह भी महसूस किया कि कबीर की मम्मा दिखती भी खूब स्मार्ट है, हमेशा किसी फिल्मी हीरोइन की तरह लगती है। उसकी मम्मा तो हमेशा नाइटी पहने हुए जूड़ा लगाए दिन भर झल्लाती घूमती रहती है, या फिर टीवी सीरियल में घुस जाती है। मेरी मम्मा अखबार भी नहीं पढ़ती, कबीर की मम्मा तो अंग्रेजी अखबार पढ़ती है। राहुल के मन में आया, काश कबीर की मम्मा की जैसी उसकी मम्मा भी होती। उसने मन ही मन सोचा। एक दिन अपने सूखे से अचार और पराठे को कबीर के पास्ता से एक्सचेंज करते हुए राहुल ने कहा, तेरी मम्मा की तो ऐश है ना, इसीलिए वो इतना अच्छा अच्छा बना कर देती है। मेरी मम्मा बेचारी तो बहुत काम करती है, वो तो पराठा सब्जी भी मुश्किल से बना पाती है। समझ में तो ज्यादा कबीर को कुछ नहीं आया, बस उसे यह समझ में आया कि उसकी मम्मा को कुछ गलत कहा है राहुल ने। उसने कमर कस ली। मेरी मम्मा बहुत काम करती है, वो ऑफिस भी जाती है। राहुल ने बोला, तो क्या काम करती है? तुम 2 ही तो लोग हो। मेरी मम्मी दादी, पापा, छोटे भाई सबका काम करती है। कबीर थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। फिर उसने नौकरी का ब्रह्मास्त्र निकाला। ऑफिस जाती है मेरी मम्मा, ऑफिस में बहुत काम होता है। उसने बहुत पर बहुत जोर दिया। राहुल ने एक बार अपनी माँ को कहते सुना था कि ऑफिस जाने वालियों की ऐश है, वो दिन भर मटर गश्ती करो, सज सवार के घूमो, पैसे मिले अलग से। हमसे पूछो, दिन भर घर के काम करो और घर वालों के नखरे उठाओ, कोई कीमत नहीं हमारे काम की। राहुल ने मम्मी की वही बात उठाकर कबीर पर दे मारी थी। नौकरी करना तो मटर गश्ती करना होता है, वहां कोई काम नहीं होता है। तुझे कैसे पता ऑफिस में काम नहीं होता? फिर पैसे क्या फ्री के मिलते हैं? कबीर ने उसे गुस्से में देखा। और क्या, बस तैयार होकर जाना होता है, राहुल ने कहा। तो तेरे पापा को भी फ्री के पैसे मिलते होंगे ऑफिस से? कबीर ने राहुल को घेर लिया था, क्योंकि एक रोज राहुल ने डींगे मारते हुए कहा था, मेरे पापा ऑफिस में बहुत काम करते हैं। अब राहुल फंस गया था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, मेरे पापा तो बहुत काम करते हैं। मैंने मम्मा को बुआ से कहते हुए सुना था कि तुम्हारे भैया रात दिन खटकर इसलिए पैसा नहीं कमाते कि तुम लोगों पर उड़ाते फिरें। लेकिन उसके मन में चल रहा था कि ये मम्मा जो दिन भर पापा से लड़ती हैं कि तुम तो चले जाते हो सारा काम मेरे मत्थे मड़ के, वही मम्मा बुआ से ऐसे क्यों कह रही थी? जरूर मम्मा की बात में कुछ गड़बड़ है।
कबीर ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, वाह बेटा, तुम्हारे पापा ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं और मेरी मम्मा घूमने जाती है। चल जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करता, कबीर ने गुस्से में कहा। राहुल को लगा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। अरे यार, ऐसे थोड़ी गुस्सा करते हैं, आंटी भी तो कितना काम करती हैं। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरी मम्मा के पास घर के बहुत काम है ना, इसलिए वो पराठा सब्जी देती हैं। राहुल उदास हो गया। उसे अपनी मम्मा पर बहुत गुस्सा आया। सब गलत करती हैं वो। यार, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे ना हम, राहुल ने उसके टिफिन को ललचाई नजर से देखते हुए कहा। कोई दोस्ती नहीं, मेरी मम्मा के बारे में जो गलत बोलेगा उससे मैं दोस्ती रखूंगा? एकदम नहीं, उसने व्हाइट सॉस पास्ता को मुंह में डालते हुए कहा। राहुल ने एकदम सरेंडर कर दिया। देख, सच्ची बात यह है ना कि मेरे को ना आंटी बहुत अच्छी लगती हैं, पर मैं तेरे से चिढ़ जाता हूँ। आई विश कि आंटी मेरी मम्मा होती। राहुल की आवाज एकदम डूबने लगी थी। अब बारी कबीर के हीरो बनने की। उसे यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि आई विश आंटी मेरी मम्मा होती। उसने अपना टिफिन राहुल की ओर बढ़ा दिया। कबीर ये सब पुरानी बातें सोच ही रहा था कि तभी फोन की घंटी बजी। मम्मा का फोन था। सॉरी बेटा, मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा था, मैं फोन नहीं ले पाई तुम्हारा। तुम ठीक हो ना? मम्मा बस निकलने ही वाली ऑफिस से, कुछ लाना है तुम्हारे लिए? समोसे, कबीर ने यूं ही बोल दिया अचानक। हालांकि उसका मन बहुत नहीं था समोसे खाने का। ठीक है, समोसे भी लाऊंगी और आइसक्रीम भी, जल्दी आती हूँ सब लेकर, मम्मा ने कहा। आइसक्रीम तो है ना अभी मम्मा, जो है वो आज खत्म हो जाएगी, फिर कल के लिए। और मम्मा अब थोड़े दिन ऑफिस से छुट्टी भी लेने वाली है, तो हम घर पर बहुत सारी मस्ती करेंगे। कबीर को मम्मा की आवाज में रियल वाली खुशी लगी। आज मम्मा से बात करके वो बहुत खुश हो गया। भूल ही गया कि वो थोड़ी देर पहले उदास था, रोया था। वो खुश होकर पूरे घर में नाचने लगा। मम्मा आने वाली है, मम्मा छुट्टी लेने वाली है, मम्मा के संग मस्ती करेंगे। तभी राहुल का फोन आ गया। उसने खुश होकर उसका फोन उठाया। सुन, मम्मा आने वाली है, आइसक्रीम समोसे लाने वाली है, छुट्टी लेने वाली है, हम घूमने जाने वाले हैं। वो एक धुन में गा रहा था ये सब। राहुल ने तो ये कहने के लिए फोन किया था कि उसके घर में मम्मी पापा की बहुत बड़ी वाली फाइट हो रही है, उसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन कबीर अलग ही मूड में था। जब कबीर की खुशी थोड़ी काबू में आई तो उसने पूछा, वैसे क्यों फोन किया था तूने? अभी तो बात हुई थी हमारी। यार, मम्मा पापा की ना बिग वाली फाइट हो रही है। राहुल उदास हो गया। कबीर एकदम से बड़ा और समझदार हो गया। ओह, तो मैं एक आइडिया दूं? तू अपनी मम्मा से कह दे कि वो तेरे पापा से अलग हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हट, ऐसे थोड़ी होता है, राहुल ने कहा। हालांकि उसे मन में यही लगा कि काश ऐसा हो जाता। रोज ही घर में कलेश होता है और पिटता है वो और उसका छोटा भाई। चल यार, फोन रखता हूँ, तू मजे कर, राहुल ने कहकर फोन रख दिया। कबीर खिड़की के पास जाकर फिर से आसमान देखने लगा। उसे बादलों में मम्मा की आती हुई गाड़ी दिखने लगी थी। अभी आप कथा सागर कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमती प्रतिभा कटियार से कहानी सुन रहे थे, कबीर। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।